अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारी जो वीडियोज़ हैं उसको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आती रहती है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिलेटेड। उनमें से एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, जिसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने कमेंट्स के अंदर हमसे पूछा था, तो आज हम बात करने जा रहे हैं साइकोलॉजी पे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोफिया आशिक, शी इज़ अ मेडिकल डॉक्टर। डॉक्टर साहबा वेलकम। अच्छा, थैंक यू सर। डॉक्टर साहबा का जो है वो मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे जो करवा दूँ कि डॉक्टर साहबा ने माशाल्लाह एमबीबीएस किया हुआ और उसके बाद शी हैज़ डन मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंड राइट नाउ शी इज़ सर्विंग एज़ अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो बड़े जो है वो फील्ड के अंदर भी धड़ल्ले से माशाल्लाह से नौकरी कर रही हैं। पर हमारा जो अभी का जो फोकस है वो जो साइकोलॉजी है, तो हम साइकोलॉजी के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन करेंगे। मैडम सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, मुझे खुद को तो बड़ा पता है क्योंकि हम बच्चों के लिए ये कर रहे हैं ये टॉक जो है। ये किस तरह के स्टूडेंट्स को लेना चाहिए? मतलब कोई वो साइकोलॉजी का मतलब होता है पता नहीं ये इसमें कोई नफ्सियात के अंदर पता नहीं क्या पढ़ रहे होंगे, कुछ ऐसा कोई गलत-वलत पढ़ रहे होते हैं कि ये कुछ ईज़ी है? अच्छा सर, मैं आपको एक बात बताऊँ तो साइकोलॉजी बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है और अगर मैं इसको ये कहूँ ना कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए अगर जनरल अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो दैट विल बी एनफ। क्योंकि ठीक देखिए हो ये जो गया। लोग कहते हैं ना कि ये नफ्सियात की स्टडी है, तो ये नफ्सियात की स्टडी बेसिकली लोग नफ्सियात को पता नहीं कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड बना देते हैं। साइकोलॉजी बड़ी सिंपल सी स्टडी है जिसको हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, कि आपने किसी बंदे के माइंड और बिहेवियर को स्टडी करना है। इन अदर वर्ड्स के साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट इस तरह से ब्रीफ करते हैं कि कोई भी बंदा जो बिहेव करता है ना, वो अपने माइंड को रीड करके कर रहा होता है। और इसके जो कॉन्ट्रेरी ग्रुप है साइकोलॉजिस्ट का, वो इसको यूँ ब्रीफ करते हैं कि बिहेवियर लोगों का माइंडसेट बनाता है। अगर ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि माइंड की वजह से बिहेवियर आता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि बिहेवियर की वजह से लोगों का माइंडसेट बन जाता है। ये 2 फिलॉसफी है बेसिकली जिनके ऊपर बाकी सारी साइकोलॉजी चलती है और ये मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है, मैंने अब 2 जुमलों में ब्रीफ कर दी हूँ। अच्छा तो मैम, बहुत ईज़ी और अभी अभी इसी पे तो लोगों का माइंड बना हुआ है। लोगों का माइंड ये बना हुआ है कि अच्छा साइकोलॉजी बड़ा टफ सब्जेक्ट है। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि क्या इसके लिए कोई खास बैकग्राउंड चाहिए? क्या आपका डॉक्टर होना ज़रूरी है? साइंसेज़ पढ़ी हुई होना ज़रूरी है? क्या कोई खास बैकग्राउंड बिल्कुल। चाहिए? हुँ, पहली बात तो ये कि साइंसेज़ के साथ या मेडिकल प्रोफ़ेशन के साथ इस सब्जेक्ट का कोई भी लिंक नहीं है। अच्छा, हम एक सोशल सेटअप में रहते हैं, कोई भी एक स्टूडेंट, हर बंदा एक ना किसी सोसाइटी में रह रहा होता है ना, स्फ़ीयर में रह रहा होता है। तो साइकोलॉजी आपके एनवायरनमेंट और आपके जो स्फ़ीयर्स होते हैं, उनके मतलब की है, इससे ज़्यादा साइकोलॉजी कुछ भी नहीं है। और बिल्कुल। ये बहुत ही मेरे ख्याल से सीएसएस के तमाम सब्जेक्ट में अगर सबसे मज़े का और ईज़ी सब्जेक्ट है, जिसको कम टाइम में बहुत अच्छे स्कोर के साथ बंदा लेके चल सकता है, तो वो साइकोलॉजी है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपने जब टाइम की बात की तो मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो अभी आजकल तो कैंटोनमेंट एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर लगे हुए हैं मुल्तान। तो मुझे अच्छी तरह याद है जब हम ट्रेनिंग में थे तो मैंने कुछ स्टूडेंट्स उनकी तरफ रेफ़र किए साइकोलॉजी के लिए। उस वक़्त 200 मार्क्स की साइकोलॉजी होती थी, तो उन्होंने कहा जी मैं 15 दिन के अंदर इसको तैयार करवा दूँगा। एंड जी। स्टूडेंट्स ऑल ऑफ हिज स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 120 मार्क्स, मतलब 120 से ज़्यादा बच्चों ने स्कोर लिया। तो आपके ख़्याल में साइकोलॉजी को पीएमएस की 200 की साइकोलॉजी है और सीएसएस के अंदर ये 100 मार्क्स की साइकोलॉजी है। इसको जी। ऑन एवरेज अच्छी तरह से नोट्स वगैरह तैयार करने और प्रॉपर प्रिपरेशन में कितना टाइम लग जाएगा? सर अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में और टू द पॉइंट चीज़ें तैयार करते हैं। अच्छा साइकोलॉजी में एक और मज़े की बात बताऊँ, अगर स्टूडेंट्स इसके पास पेपर्स देखेंगे, तो इसके चंद एक चैप्टर्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक हो गया। जिस तरह से साइकोलॉजी की थ्योरीज़ हुँ, आप देख लें, कोई भी आप पेपर उठा के देख लें, एक क्वेश्चन मस्ट है थ्योरीज़ में से। ठीक हो गया। दोनों बुक्स, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी, एक मस्ट आएगा। उसके बाद लर्निंग वाला चैप्टर है, उसमें से एक क्वेश्चन लाज़मी है, आएगा ही आएगा, चाहे वो किसी भी टॉपिक को ले लें लेकिन क्वेश्चन आना ही है। इसी तरह से आपके पास ब्रेन है, खैर ब्रेन बहुत एक लेंथी चीज़ होती है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं उसको हमेशा ऑप्शनल पे छोड़ती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी ऑप्शनल पे छुड़वा देती हूँ। यानी तैयार कराती है लेकिन ज़्यादा फोकस नहीं होता उस पे। और इसी तरह से लर्निंग के अलावा अगर आप देखते हैं तो बिहेवियर पे, पर्सनैलिटी की थ्योरीज़ पे एक क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने कि चंद एक चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से अगर
आप उनको स्मार्ट स्टडी में लें ना, तो आपका पेपर इज़िली हल हो जाता है। बाकी चैप्टर भी आप तैयार करें, लेकिन जो जिनमें से डिटरमिन है कि सवाल आना ही आना है, उनको तो बहुत अच्छी तरह से हर एंगल से तैयार कर लें, पेपर कहीं नहीं जाता आपका। आप 120 टू 130 इज़िली गेन कर सकते हैं, तो बशर्ते कि अगर आपको पेपर लिखना आता है। अच्छा उसमें साइकोलॉजी के पेपर को अटेम्प्ट करने की एक स्पेशल स्किल होती है। जिन स्टूडेंट्स में होती है वो 160 पे ले जाते हैं और इसमें जिनमें नहीं होती वो उनमें 110 तो इसमें फ्री में ड्यूरेशन ले ही लेते हैं बेचारे। ड्यूरेशन का कितना अगला काइंड ऑफ 1 महीने में तैयार हो जाएगी साइकोलॉजी? सर अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देखूँ ना, यानी जिस तरह से मैंने ध्यान दिया, तो मैंने साइकोलॉजी को एक सब्जेक्ट को 3 दिन से ज़्यादा कभी नहीं दिया और दोनों किताबों को मैंने 8 दिन दिए। 3 दिन एक किताब को, 3 दिन एक किताब को और 2 दिन में मैंने सारे जो पास्ट पेपर्स होते थे, मैं उनको गो थ्रू करती थी और उनकी लिखने की प्रैक्टिस करती थी। अच्छा ये जो तो स्टूडेंट अगर हमें मैं देखते स्टूडेंट्स हैं को देखूँ जो जी, 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 ठीक कंटिन्यू प्लीज़ कंटिन्यू। अगर मैं स्टूडेंट्स को देखूँ जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम साइकोलॉजी जॉइन लेनी है या ऑप्ट करनी है, तो मैक्सिमम भी होगा कि किस दिन में बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, अगर वो साथ-साथ ही इसको तैयार करते रहेंगे। अगर ठीक। वो साथ-साथ तैयार करते हैं डेली बेसिस पे, तो फिर तो मेरे ख्याल में 21 डेज़ मोर देन इनफ। चलें वंडरफुल। अच्छा अब उसमें जो है जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं यूट्यूब पे वो परेशान ना हो बिल्कुल। मैडम ने कहा उन्होंने 3 दिन के अंदर तैयारी कर ली जिस तरह शानदार पाई ने कहा था उन्होंने 3 महीनों में सीएसएस की तैयारी की थी। तो भैया उसमें एक बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। मैडम ने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है? तो ऑब्वियसली उनके लिए 3 दिन भी सफिशिएंट थे, ठीक है? तो 3 दिन के अंदर उन्होंने बढ़िया सीएसएस की अपनी साइकोलॉजी की तैयारी कर ली। अच्छा मैडम अभी जो है अगर इसके सिलेबस को देखें सीएसएस में 100 मार्क्स की साइकोलॉजी है और ये बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये मैंने देखा है कि ये 140 प्लस जी, भी मेरी एक बैचमेट थी अच्छा मैं यहाँ पे आपको एक मज़े की बात बताऊँ। मैडम एक मेरी बैचमेट मेरा इंडो पाक हिस्ट्री में 200 में से स्कोर था जस्ट 84 ठीक है? और मेरी एक बैचमेट थी जिसका अच्छा साइकोलॉजी में साउंड स्कोर था 184 ठीक है? सो 184 इज़ अ स्कोर बहुत ज़्यादा स्कोर है। तो अच्छा इसका मैडम अगर हम सिलेबस को डिस्कस करें, बिल्कुल, तो सिलेबस जो है जी। मैं उसमें देख रहा हूँ, इसमें इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, सेंसेशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, चाइल्ड डेवलपमेंट, मोटिवेशन, इमोशन तो ये तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर बस के हमने एमबीए में पढ़ी थी। तो ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें तो ऐसा कुछ साइंस में नहीं है और इन चीज़ों को आप बड़े मज़े से मतलब रियल लाइफ के एग्ज़ाम्पल्स देके तैयार कर सकते हो, तो थोड़ा-सा सिलेबस के मुताबिक आगे बता दें। ऐसा ही है, जैसे अभी आपने कहा कि हम रियल लाइफ़ से इसके एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं और तैयार करते हैं, तो साइकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट योर लाइफ़ और ये जो सारी थियरीज़ हैं, इनके सिर्फ़ कांसेप्ट क्लियर होने हैं। एक और मज़े की बात बताती हूँ, अगर साइकोलॉजी का पेपर 1 बच्चे अच्छे से तैयार कर लें, तो समझिए पेपर 2 ऑटोमैटिकली तैयार हो जाता है, क्योंकि हाँ, पेपर 1 की इम्प्लीमेंटेशन होती है पेपर 2 पे। पेपर 2 कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इम्प्लीमेंटेशन है पेपर 1 की। स्टूडेंट्स को जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो वो उस इम्प्लीमेंटेशन को कर नहीं पाते, जिसकी वजह से उनको लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है और पता नहीं क्या है। हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट अगर इनके लर्न कर लेते हैं, सिलेबस के तमाम चैप्टर्स के जितने भी कंटेंट्स हैं, तो उसके बाद आप एग्ज़ाम्पल्स आपको अपनी रियल लाइफ़ से ही मिल जाती हैं। उनको रट्टा मारने की या याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ़ हुँ, हुँ। कॉन्सेप्ट आपने लर्न करने हैं, दिमाग में बैठाने हैं और उसके बाद उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पेपर 1 के जो होंगे, पेपर 2 के ऊपर आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो वंडरफुल, इसी वजह वंडरफुल। से मैंने कहा था कि बहुत कम टाइम लेती है क्योंकि एक्चुअल में पेपर 1 ही सीखने वाला है। पेपर 2 ऑटोमैटिकली आ जाएगा जब पेपर 1 आपको आता होगा। और जैसे उसमें अभी एग्ज़ाम्पल लेते हैं, पर्सनैलिटी की थ्योरी हम देखते हैं पेपर 1 में आती हैं। हुँ, तो जब आप पर्सनैलिटी थ्योरीज़ पढ़ लेते हैं, तो पेपर 2 में जो है वो पर्सनैलिटीज़ की डेफ़िनेशन है, उनके बिहेवियर्स हैं, आपकी जो साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं, तो पर्सनैलिटी की अगर थ्योरीज़ आपको आती हैं अच्छे तरीके से, तो आप उन सब का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। गुड, गुड, आप उन गुड। सब का ट्रीटमेंट उन थ्योरीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए कर लेते हैं। इनफैक्ट ये दोनों किताबें इंटर रिलेटेड हैं। आप सही इनको है, अलग-अलग करके पढ़ ही नहीं सकते। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा इसमें आप सोफ़िया ये बताएँ कि रिकमेंडेड बुक्स कौन-सी आप रिकमेंड करती हैं सीएसएस और पीएमएस के लिए कि भई 1 या 2 ये बुक्स हैं या 3 बुक्स हैं जी अगर इनसे तैयारी की जाए तो आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी? अच्छा सर, ऐसा है कि यूँ तो बहुत सारी किताबें मार्केट में भी अवेलेबल होंगी, नोट्स भी होंगे। स्टूडेंट्स डिफरेंट सोर्सेज़ यूज़ करते हैं, इंटरनेट या
आर्टिकल्स भी। लेकिन एक बुक है थीम्स एंड वेरिएशन की, विन एंड वुडन ने लिखी हुई है, बहुत अच्छी किताब है। अगर आप सिर्फ उस बुक को फॉलो करते हैं, सिर्फ उस बुक को फॉलो कर लेते हैं, तो आपका साइकोलॉजी, पीएमएस का भी और सीएसएस का दोनों कवर अप हो जाते हैं। बहुत कंपाइल सी बुक है और उसका 8वां एडिशन जो है ना वो बुक है। ठीक हो गया। उसके साथ आप उसके साथ ही एक मजे की बात बताती हूँ आपको कि वो जो थीम्स एंड वेरिएशन की किताब है ना सर, उसके साइड्स पे ना उन्होंने पूरी एक डिटेल तो दी हुई है, लेकिन उसके साइड्स पे ना छोटे-छोटे नोट्स उन्होंने दिए हुए हैं। तो अगर आप सिर्फ उन नोट्स या डेफिनेशंस को देख लेते हैं, तो एग्ज़ाम्स आपका क्लियर हो जाता है। कहीं समझ नहीं आ रही तो डिटेल पढ़ लें और रूटीन में आप उन नोट्स को देख के चलें। जो साइड बुक में उन्होंने दिए हुए हैं, आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वंडरफुल। ऑथर का नाम ज़रा स्लोली बता देंगी? थीम्स एंड वेरिएशन तो किताब का नाम है, ऑथर का नाम क्या था? विटन ने लिखी हुई है ये बुक। 8वां एडिशन है। थीम्स एंड वेरिएशन सिर्फ एक ही राइटर के नाम से आ रही है। अच्छा। चलें ठीक हो गया। अच्छा, इसमें वो मेरे दोस्त से वो लगवाया करते थे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी बाय सुंदरा के सिसराली, ठीक है? लाइक यार वो तो ज़ाहिर बात है, डिफरेंट बुक्स बड़ी अच्छी-अच्छी अवेलेबल होती हैं। स्टूडेंट जो है वो अगर एक किताब के अलावा किसी और बुक को कंसल्ट करना चाहते हैं तो वो भी उसको कंसल्ट कर सकते हैं। तो अच्छा हम जो है वो मुझे पता चला कि आप साइकोलॉजी का जो है वो बैच भी स्टार्ट करने जा रही हैं स्टडी रिवर के फोरम से। तो कब से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं आप? जी, सर कोशिश तो ये है कि हम रमज़ान से पहले शुरू कर दें। अच्छा, ठीक है। ताकि जो उसकी बेसिक कांसेप्ट है वो हम रमज़ान के जो एक वीक पहले आएगा उन पे हम लगाएँगे, क्योंकि इसके बेसिक कांसेप्ट्स लर्न करने में ही टाइम लगता है और रमज़ान में फिर ज़रा बच्चे रोज़े के साथ होते हैं तो फ़ोकस भी इस तरह से नहीं हो रहा होता और दिल भी नहीं कर रहा होता। तो थोड़ा-सा ना जो है फ़ोकस क्वालिटी वो बच्चों की उस तरह की नहीं होती। तो कोशिश करेंगे कि रमज़ान से पहले स्टार्ट करें, ताकि जो इसके मेजर और इम्पोर्टेंट कांसेप्ट्स हैं वो हम उन लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट पे हम बाकी की किताब पढ़ेंगे। चलें जी, वंडरफुल। डॉक्टर साहब थैंक्स फॉर योर टाइम। आपने अपना वक़्त निकाला। जो स्टूडेंट्स भी साइकोलॉजी के लिए हमें जॉइन करना चाहते हैं वो 0300121234 पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर साहबा माशाल्लाह से साइकोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं और खुद सीएसएस की अटेम्प्ट भी दे चुकी हैं। राइट नाउ शी इज़ सर्विंग एज़ चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। और जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें आप मेरे एक बैचमेट ने 184 स्कोर इसमें किया था। तो इट्स अ रियली हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट और आपका ऑब्वियसली ये पीएमएस और सीएसएस के अंदर आपका ओवरलैप भी करता है। डॉक्टर साहब कोई फाइनल पार्टिंग थॉट, कोई चीज़ आपको बच्चों को कोई एडवाइस करना चाहें या कोई आप ऐड करना चाहें कोई चीज़? एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर, साइकोलॉजी को ऑप्ट करना या ना ऑप्ट करना ये बच्चों की या स्टूडेंट्स की अपनी चॉइस होती है या उनकी एक अपना इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे देखें, क्योंकि आप भी माशाल्लाह से सीएसपी हैं और मैं भी इस स्टेज में से गुज़र चुकी हूँ। तो जो हमने देखा कि साइकोलॉजी इंटरेस्ट मतलब सीएसएस या पीएमएस इंटरेस्ट के बेस पे तो चलते नहीं है। ये एक तो होता है कि जो ट्रेंड चल रहा होता है सब्जेक्ट का, उसके मुताबिक भी इनकी स्कोरिंग होती है। दूसरा ये प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ ये एग्ज़ाम्स जो है क्रैक होते हैं। सही है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो अगर पीएमएस में साइकोलॉजी 200 नंबर की है तो बेसिकली वो 300 नंबर की है। इसलिए कि आपने 100 मार्क्स का इंटरव्यू क्वालीफाई करना है। वंडरफुल। ठीक है। वो बच्चे को भूल जाते हैं। और सीएसएस में अगर ये 100 नंबर की है तो मेरे नज़दीक ये 200 नंबर की है, क्योंकि इंटरव्यू भी तो क्वालीफाई करना है ना। और तो ऑब्वियसली अगर आप बच्चे उसमें आपको साइकोलॉजी पढ़ने के बाद इंटरव्यू साइकोलॉजिकल इंटरव्यू तो भी आपको उनके उसमें ज़्यादा इंटरव्यू फ़ायदा होता है। जी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि जब आप साइकोलॉजिकल इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, तो साइकोलॉजी आपको इस काबिल बना देती है कि जो एग्ज़ामिनर एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट वेज़ में पूछ रहा होता है, वो एक आम स्टूडेंट जो साइकोलॉजी पढ़ के नहीं जाता, उसको लगता है कि इसने मुझसे 3 सवाल पूछे, हालाँकि वो 3 नहीं होते, वो 1 ही सवाल होता है और डिफरेंट एंगल से आ रहा होता है। तीनों का आंसर भी एक ही होता है। लेकिन चलिए। जो बच्चा साइकोलॉजी पढ़ के आ रहा होता है, उसको फ़ौरन क्लिक हो जाता है यूँ करके, ये एक ही सवाल है, ये तो मुझे फूल बना रही है। सही है। ये तो इंटरव्यू के उसके अंदर बाद आपकी बात ठीक है, साइकोलॉजिकल उसके बाद असेसमेंट के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो एक ही चीज़ को वो डिफरेंट अंदाज में जी, पूछ रहे होते हैं कि कहीं पे ये ब्लफ तो नहीं कर रहा हमें। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में होता है बिल्कुल ऐसे। ऐसे ऐसे ही होता है।
और सर फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल इंटरव्यू में आप भी जानते हैं कि जब वो आपको कहते हैं कि डायग्राम एक इनकम्प्लीट आई है, आप इससे कॉन्सेप्ट जो है ना वो ड्रा करें और उसको ब्रीफ करें। तो जो लोग एक और बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, जिनको साइकोलॉजी की बिल्कुल भी सेंस नहीं होती या पढ़ी नहीं बेचारों नहीं होती, वो कैप्चर ही नहीं कर पाते कि ये किस तरह की डायग्राम है, ये बेसिकली क्या डिपिक्ट कर रही है। लेकिन जो बच्चा पढ़ के जा रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये आपकी इंटेलिजेंस को शो कर रही है या इस चीज़ से आपका इंटेलिजेंस लेवल जो है ना वो चेक किया जा रहा है, वो उसको और एंगल से देखता है। गुड हो गया। अब से जैसे अगर मैंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी और एक डायग्राम मुझे दिखाई जा रही है, तो मुझे नहीं पता वो मेरी मेंटल लेवल को या मेरे इंटेलिजेंस लेवल को असेस करने के लिए मुझे दिखाई जा रही है। लेकिन अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, तो जैसे वो आएगी आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा ये तो मेरा इंटेलिजेंस लेवल चेक हो रहा है, ये मेरे स्केल मेजर हो रहे हैं। तो इन चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसी तरह से आपकी पर्सनैलिटी और मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सीएसएस, पीएमएस में जो इंटरव्यूअर होते हैं, वो हिडन पर्सनैलिटी निकाल लेते हैं। बच्चे की जो असल पर्सनैलिटी होती है, कोचिंग के थ्रू वो एक्सपोज़ करा देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी होती है, मैं को हल्फ़न ये कहती हूँ कि वो बच्चे एक्सपोज़ नहीं होते। सही हो गया। चलें वंडरफुल। इसलिए कि उन्हें पता होता है कि आपने चीज़ें टैकल करनी है, वो आप उनको एक्सपोज़ करना इतना ईज़ी नहीं होता। क्योंकि जब साइकोलॉजिस्ट उससे क्वेश्चन करता है ना, तो सामने बैठा बंदा भी साइकोलॉजी को जानता होता है, वो समझता है कि ये मेरी पर्सनैलिटी को यहाँ पर ऐसे टेस्ट करना चाह रही है, तो टाइप ए से टाइप बी, बी से ए में कन्वर्ट होना उसके लिए बड़ा ईज़ी होता है। तो ये मेरे ख्याल में हर स्टूडेंट को ज़रूर ऑप्ट करनी चाहिए, कम से कम पढ़नी चाहिए। अपने चलो इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी तो पढ़नी पड़ेगी, वैसे गुज़ारा ही नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें डॉक्टर साहब वंडरफुल, थैंक्स फॉर योर टाइम। और स्टूडेंट्स अगर आपके कोई भी साइकोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू आंसर ऑल दोज़ क्वेश्चंस। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।